क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर थॉर, लूसीफर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, लूसीफर और थॉर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्तिमान वर्सेस लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है, तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लूसीफर कितना पावरफुल है। तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं और गॉडली पावर्स को तुम सुपरमैन पावर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर
किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डेमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है, जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि पहले एक एंजल था और अब डेमन लॉर्ड डेविल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था और अब भी वही है, बस कुछ सुपरनेचुरल पावर्स के साथ, जो कि उसे कुंडलिनी योगा से मिली है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर उसे मारना या हार्म करना हेल या हेवन के वेपन से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लूसीफर शक्तिमान की बॉडी को हेल या हेवन की वेपन या हेल फायर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने एक अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर इसका भी शक्तिमान पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी उसके आसपास है, और 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से खत्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूसीफर इमॉर्टल तो है, पर उसको मारना एक्चुअली हेल या हेवन के वेपन से पॉसिबल है, और क्योंकि शक्तिमान हमारा इंडिया का सुपर हीरो है, इसलिए उसके लिए अपने गुरु या किसी देवता से हेल या हेवन के वेपन का जुगाड़ करना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान लूसीफर को मारने की जगह उसके खिलाफ होल्ड बैक करके उसे समझाने या उसे हराने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के लिए जीतना ही सब कुछ है और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने के लिए इनफ पावर्स नहीं है और ना ही ये दोनों कभी हार मानेंगे, इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे। पर बात करें एंड रिजल्ट की, तो 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से गायब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि शक्तिमान को हेल या हेवन की वेपन मिल सकती है और शक्तिमान अपने गुरुओं या देवताओं की हेल्प से हेल या हेवन की वेपन ला सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, जिसमें संभव शक्तिमान हेल या हेवन की वेपन को अरेंज करके लूसीफर को हराकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, बट एंड में इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। तो बात लेते हैं शक्तिमान वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की, तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा और पूरे 9 realms का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो थॉर एस्गार्ड का गॉड है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। पर शक्तिमान एक ह्यूमन होते हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है, और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जो इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है, वो भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर थॉर समहाउ अपने स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटिंग अटैक्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। थॉर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ के मामले में शक्तिमान ऑलमोस्ट थॉर के ही बराबर पावरफुल है। थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और उसको कंट्रोल करके शक्तिमान पर सुपर पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है, पर शक्तिमान वेदर के साथ साथ फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। थॉर एक गॉड है जिसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ रही है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं, पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मरेगा जिस तरह से ओडिन मरे थे, और किसी डेडली फाइट के दौरान एक हैवी इंजरी भी उसकी जान ले सकती है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान इमॉर्टल है और हैवी इंजरीज के साथ साथ अगर कोई उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे
उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर है तब तक शक्तिमान को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को हराने के लिए थॉर किलबिश से पाप मनी ला पाएगा। थॉर एक गॉड है, पर ह्यूमन होते हुए भी शक्तिमान अब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन दी एंड थॉर ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान थॉर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान थॉर को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, ना कि बुरे लोगों को। पर फिर भी शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।